अपने लाइफ में जो भी होता है, अच्छा बुरा, बुरा बहुत अच्छा, क्यों होता है? क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। फेट, तकदीर, किस्मत, नसीब, क्या है क्या ये फेट? किस्मत का कंसेप्ट ऐसा है कि जो भी तुम्हारे लाइफ में हो रहा है, होने वाला है, सब प्री डिटरमाइंड है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऐसा एक स्क्रिप्ट है विच इज ऑलरेडी रिटन एंड द लाइफ फॉलोज इट। बेसिकली एक ऐसा प्री डिसाइडेड पाथ जो हमारे या तुम्हारे हाथों में नहीं है। मैं पढ़ रहा था इस चीज के बारे में, सोच रहा था क्या कितना रियल है ये, सही में इसका कुछ वजन है या नहीं, इसका कुछ मीनिंग है या नहीं। इसको 2-3 तरीके हैं इस चीज को देखने के। अगर रिलीजियस व्यू पॉइंट देखे इसका, तो जैसे कि हिंदुइज्म में बोलेंगे कि भाग्य एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका संबंध तुम्हारे कर्मों पर है। इस्लाम बोलेगा कि जो भी है खुदा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होने वाला। Christianity will also say that God has written everything and there are some people who think that free will also exists. And if we go to philosophical view, अगर इस स्टोइसिज्म की बात करें या ग्रीक फिलोसॉफी की बात करें, तो फेट को एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर की तरह देखा जाता है। जो हो रहा है वो तो होना ही था, इस तरह की विचारधारा है वहां पर। साइंटिफिक व्यू पे आते हैं, साइंस बोलेगा कि नहीं, मैं तो नहीं मानता। साइंस का बोलना ये है कि लाइफ कॉज एंड इफेक्ट पे चलती है। फेट जैसी चीज का कोई प्रूफ नहीं है, मतलब हम इसको रीजनिंग से प्रूव नहीं कर सकते। बेसिकली कोई साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव प्रूफ नहीं है इस चीज का, वी कैन नॉट प्रूव इट। आपकी अपब्रिंगिंग जैसी है, आप जिस तरीके के डिसीजंस लेते हो, आप किस सोसाइटी से आते हो, आपकी कंडीशनिंग कैसी हुई है, ये सारी चीजें आपको एक काइंड ऑफ पर्सन में शेप अप करती है और उस हिसाब से आपकी डिसीजन मेकिंग भी तय होती है। एंड व्हाट यू आर डिसाइड्स योर फेट विथ रिस्पेक्ट टू दी हाउ वर्ल्ड इज गोइंग। जिस तरीके से दुनिया जा रही है और जिस तरीके से तुम एक्ट करते हो, भगवत गीता में जो बेसिकली जो बोलते हैं कि फलों की चिंता मत करो, कर्म करो। हम कर्म करते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे कर्मों के फल अच्छे हैं, बुरे हैं या टोटली सड़े हुए हैं। लेकिन है, मतलब अगर तुमको मानना है, अगर तुमको ये चीज पीस देती है तो तुम मान सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इन सब चीजों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। ये फेट का जो कंसेप्ट है, ये टोटली एक बिलीफ का कंसेप्ट। तुम मानो तो है, तुम नहीं मानो तो नहीं है। हर ट्रेडिशन में, हर विचारधारा में इसका एक अपना अपना इंटरप्रिटेशन होगा, लेकिन तुम पे है। इन दी एंड एवरीथिंग कम्स टू एन इंडिविजुअल। लेकिन अगर ये किस्मत का कंसेप्ट आपको हेल्पलेस बनाता है तो भाई दूर रहो। मैं सोचता हूँ कि हो सकता है कि सब कुछ लिखा हुआ हो, लेकिन पेन तो हमारे पास में भी है। इट्स अ गुड वे टू पुट इट। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले।